क्या आप जानते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? ज्योतिर्लिंग सीरीज के चौथे पार्ट में हम जानेंगे कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत अपनी शक्ति और ऊंचाई पर गर्व करने लगा था। एक दिन देवर्षि नारद वहां आए और नारद जी ने विंध्य की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही कहा, मेरु पर्वत तुमसे भी अधिक महान माना जाता है। ये सुनकर विंध्य के मन में स्पर्धा जग गई और उसने निश्चय किया कि वो सबसे श्रेष्ठ बनेगा। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए विंध्य पर्वत ने पवित्र नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उसने मिट्टी और रेत से एक शिवलिंग बनाकर गहरे ध्यान में बैठकर वर्षों तक तपस्या की। विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव तेजोमय ज्योति के रूप में प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे विंध्य, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। विंध्य ने प्रार्थना की, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सबसे महान बन सकूं। शिव जी ने उसे शक्ति और बुद्धि का वरदान दिया, लेकिन साथ ही नम्रता और मर्यादा का पाठ भी समझाया। देवता और ऋषि चाहते थे कि महादेव इस पवित्र स्थान पर सदा के लिए विराजमान रहे, ताकि जगत का कल्याण होता रहे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वही ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। कथा के अनुसार शिव की दिव्य ज्योति दो रूपों में प्रकट हुई। ओंकार पर्वत पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नर्मदा के दूसरे तट पर ममलेश्वर। कहा जाता है कि यहाँ नर्मदा नदी का प्रवाह ओम की आकृति बनाता है, इसी कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। अगले पार्ट में हम जानेंगे भारत के 5वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। ऐसी और अद्भुत कथाओं के लिए ज्ञान गाथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।